से एग्री। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को तेज करने के लिए आज से देश भर में टीका उत्सव शुरू हो रहा है। पीएम मोदी ने इस मौके पर एक लेख लिखकर कहा कि आज 11 अप्रैल यानी ज्योतिबा फुले जयंती से हम देशवासी टीका उत्सव की शुरुआत कर रहे हैं। देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। 24 घंटे में 1,52,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि 839 लोगों की मौत हो गई। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना संक्रमित 18 लोगों ने दम तोड़ दिया है। जयपुर में सबसे ज्यादा 657 नए केस दर्ज किए गए। कोरोना के बढ़ते केस और वैक्सीन की कमी पर कांग्रेस ने महामंथन किया। यह मंथन सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों के साथ किया। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि वैक्सीन के निर्यात के चलते देश में वैक्सीन की कमी हुई। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी वैक्सीन शॉर्टेज का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे को देखते हुए राज्य सरकारों को वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करे। मुख्यमंत्री निवास पर शनिवार को कोरोना के बढ़ते मामलों और वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने केंद्र से वैक्सीन की और डोज की डिमांड की है। रघु शर्मा ने कहा कि जल्दी सप्लाई नहीं हुई तो प्रदेश में टीकाकरण अभियान प्रभावित होगा। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर हाईकोर्ट का नोटिफिकेशन जारी किया है। 15 से 30 अप्रैल तक सिर्फ वीसी के जरिए सुनवाई होगी। रजिस्ट्रार जनरल ने यह आदेश जारी किए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा प्रमुख बिपिन रावत और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी अजमेर के मिलिट्री स्कूल पहुंचे। देश की सुरक्षा से जुड़ी इन हस्तियों ने यहां नवनिर्मित मेस का उद्घाटन किया और स्कूल का निरीक्षण भी किया। भीलवाड़ा में नाकेबंदी के दौरान तस्करों की गोली से 2 सिपाही शहीद हो गए हैं। 3 गाड़ियों में ये तस्कर सवार थे। एसीबी की ओर से कल देर शाम राजस्व मंडल के 2 सदस्यों सहित दलाल को रिश्वत की रकम के साथ पकड़ने के बड़े मामले के बाद अब जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। एसीबी ने मंडल सदस्य और दलाल वकील के घर से 90 लाख रुपए नकद जब्त करने के साथ ही राजस्व मंडल में उनके चैम्बर सील कर दिए हैं। सीबीआई ने उदयपुर के आयकर आयुक्त और उनके नौकरशाह पति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी ने 3 शहरों में छापेमारी के बाद आईआरएस दंपति के कई खाते सीज कर दिए। भरतपुर के रूपबास में पेट्रोल पंप से सरसों के 240 कट्टों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हो गई थी, जिसको पुलिस ने कुछ ही घंटों में यूपी पुलिस की मदद से बरामद कर लिया है। तो इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर और भी वारदातों के खुलासे की पूछताछ की जा रही है। बाना के शाहबाद इलाके में एक बाड़े में अचानक आग लग गई। हवा के चलते आग जबरदस्त रूप से फैल गई, जिसमें बाड़े में रखा 5 ट्रॉली से ज्यादा पशुओं का चारा जलकर खाक हो गया। जयपुर के होटल फेयरमाउंट में असम के विधायक प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी जारी है। बताया जा रहा है कि इसमें कांग्रेस समेत विपक्ष के करीब 17 नेता शामिल हैं। सहारा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री त्रिवेदी के समर्थन में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कई गांवों का दौरा कर कांग्रेस के लिए जन समर्थन मांगा। डॉक्टर रघु शर्मा के साथ कांग्रेस जिला रामपाल शर्मा और कांग्रेस नेता चेतन डिडवाणिया भी मौजूद रहे। राजसमंद में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा के समर्थन में सभा की। इस दौरान खाचरियावास ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज परिवार के पूर्व महाराजा और बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज राजस्थान के चुनावी दौरे पर आ रहे हैं। सिंधिया सहारा के गंगापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग ने 2 टूक कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वालों की रैलियों, पब्लिक मीटिंग पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। साथ ही स्टार प्रचारक के प्रचार करने पर भी पूरी तरह से रोक लग सकती है। संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी घोटाला मामले में हाईकोर्ट में 3 मई को फाइनल सुनवाई होगी। 1100 करोड़ के घोटाले में निचली अदालत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सोसाइटी के तत्कालीन अध्यक्ष केवल चंद्र ढकलिया की भूमिका के जांच के आदेश दिए थे। जयपुर की हिंगोनिया गौशाला में लगाई गई सोलर लाइट्स पर ग्रेटर नगर निगम मेयर ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मेयर सौम्या गुजर हिंगोनिया गौशाला के निरीक्षण के लिए पहुंची थी। दौसा के महवा में पुजारी की मौत को 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। जयपुर में सिविल लाइन पर पुजारी का शव रखा है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरना स्थल पर बने हैं, साथ में और भी नेता मौजूद हैं। बंगाल में मतदान के दौरान कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए। हंगामे को देखते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज कर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात कर दी।
पीएम मोदी ने बंगाल के कृष्णानगर में रैली के दौरान ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने जनता के सामने किसी का अहंकार नहीं कहा मोदी ने कहा कि जनता के सामने किसी का अहंकार नहीं टिक पाता। अब हालात तो यही कि दीदी अपनी पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को गाली देने लगी है। जम्मू कश्मीर में शनिवार से चालू मुठभेड़ में 3 और आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। शनिवार दोपहर को शुरू हुई इस मुठभेड़ में कुल 3 आतंकियों को सेना ने मौत के घाट उतार दिया। बीते 48 घंटों में दक्षिण कश्मीर में करीब 10 आतंकी मारे गए। अब आपको